जीवन की क्षणभंगुरता को बताता हुआ साहब का ये पद संत गुरुजनों ने सदा चिताया है, सावधान किया। गफलत में सोए मनुष्य को, मानव को सदा सदा से एक ही काम था संतों का, जगाना, जागते रहो जागते रहो। जो भी इस जगत में आए सबका एक ही कार्य था प्यारे हंसजनों। सदगुरु कबीर साहब भी इस धराधाम में हमें आपको सबको जगाने ही आए। हर युग में आए सदगुरु कबीर साहब। जब सती युग में आए तो सत्सुकृत के नाम से आए साहब। सतयुग में सत्सुकृत के नाम से आए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब साहब के चारों युगों में आने की बात होती है, प्रसंग होता है, तो यही बताते हैं कि साहब सतयुग में सत्सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र साहब के नाम से आए, द्वापर में करुणामय के नाम से आए और कलयुग में सदगुरु कबीर साहब के नाम से आए। धर्मदास साहब अनुराग सागर का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है ये भी। और स्वामी ब्रह्मलीन मुनि ने सदगुरु कबीर चित्तम ग्रंथ का जब निर्माण किया तब ये कहते हैं, मैं अपने कबीर पंथ के जितने साहित्य हैं, अनुराग सागर, कबीर सागर, बोध सागर, अम्बु सागर, संध्या पाठ, संध्या आरती, ये जितने भी हमारे पंथी साहित्य हैं, इसको आधार बना करके मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। इसलिए जो कबीर चरितम में प्रसंग है वो पूर्व से ही अनुराग सागर आदि ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। अनुराग सागर ग्रंथ में धर्मदास साहेब सदगुरु कबीर साहब से पूछते हैं, साहेब आप जिन और भी जिन युगों में आप आए, चारों युगों में आए, आप बताते हैं, तो आप जब सतयुग में आए तो किनको आपने शिष्य बनाया, किनको सत्यनाम का, सारनाम का उपदेश किया? तब साहब जो है अनुराग सागर ग्रंथ में धर्मदास साहब को बताते हैं, अब वह कथा कहो समझाई, सतयुग कौन जीव मुक्ताई। सदगुरु कबीर साहब का वचन। धर्मदास साहब जब पूछ रहे हैं कि उस कथा को मुझे समझाओ, बताओ, तो धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास सुनो सतयुग भाव, जिन जीवन को नाम सुनाओ। हे धर्मदास जी, सतयुग में मैंने जिन जीवों को सतपुरुष का नाम सुनाकर दीक्षित किया, उनकी कथा सुनो। राजा धुंधल के पास मैं गया, उसको सत्य शब्द का, सत्य शब्द ने सार शब्द सुनाया राजा धुंधल को। सतयुग में राजा ने मेरा सत्य शब्द मान लिया, मैंने उनको पान परवाना दिया, ऐसा साहब कहते हैं। सत्य शब्द तिन हमरो माना, तिन मह दीन पान परवाना। उनको मैंने पान परवाना दिया। पान परवाना जानते हो किसे कहते हैं? कबीर साहब यानी हमारी जो वंश परंपरा है, धर्मदासी परंपरा है, पान परवाना की बड़ी महिमा है। जो भी कबीर पंथी होता है, जो दीक्षा मंत्रधारी है, जिन्होंने अपने कानों में 5 नाम श्रवण किया है गुरु के द्वारा, गुरु के मुख से, जो 5 नामधारी है, उन्हीं को हंस कहा जाता है कबीर पंथी। अजी मेरे सतगुरु दीन दयाल, भजन है। क्या करते हैं? गाग से हंस बनाते हैं। अजी मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। अजी मेरे सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु का काम है जो कौवे से हंस बना दे, जो निगुरा से सगुरा बना दे, जो बुद्धि और विवेकहीन है उसे विवेकवान बना दे। इसलिए जब हम दीक्षा मंत्र देते हैं, सार नाम सुनाते हैं, 5 नाम सुनाते हैं, तो उन्हें परवाना, फिर उस दिन से उस हंस साधक को परवाना दिया जाता है, मतलब परवाना का अधिकारी हो जाता है। परवाना का मतलब संदेश, सत्पुरुष का संदेश, लिखित आज्ञा, आज्ञा पत्र कह सकते हैं। व्यवहार में उसे हम कहते हैं आज्ञा पत्र। जैसे
एक व्यक्ति एक दिन मेरे से बात करता रहा, तो साहब आज मुझे कोर्ट में विलंब हो गया। मैंने कहा क्यों? बातचीत हो रही थी। वो क्या था साहब, एक जो कैदी था उसको छुड़वाना था और अदालत से मुझे परवाना ले जा करके उसको छुड़वाना था। पहली बार जब मैं सुना तो मैंने कहा ये परवाना क्या होता है? वो क्या है साहब, जो जज होता है वो लिख आदेशित करता है कि इस अपराधी को या इस कैदी को छोड़ दिया जाए। उसी कागज को पढ़ करके जो जेलर होता है, जेल सुपरिटेंडेंट होता है, उसको पढ़ करके प्रमाण के रूप में रख लेता है, उस कैदी को छोड़ देता है। परवाना भी वैसा ही कुछ अर्थ लिया हुआ है। यहां जो सदगुरु रूप में कंडियार महंत हैं, धर्माधिकारी आचार्य हैं, वो आपको पान में परवाना लिखते हैं, लिखित आदेश। और आदेश किस बात का? कि यह जो जीव है, हंस है, और इसने आपके नाम का ग्रहण किया है, आपके उपदेश को ग्रहण किया हुआ है, इसे आप अपने सतलोक में प्रवेश देना। एक तरह से प्रवेश पत्र, परवाना बने प्रवेश पत्र। तो साहब यहां कहते हैं कि मैंने उनको पान परवाना दिया। राजा धोंधल सज्जन संत थे, उन्होंने मेरे शब्द को मजबूती से पकड़ा और विधि पूर्वक गुरु पूजन कर पान प्रसाद चरण स्पर्श कर चरणामृत लिया। राजा प्रेम से गदगद हुए। उन्होंने अपराविद्या जनित, संदेह जनित, अज्ञान जनित भ्रम का जो प्रभाव था सबको छोड़ दिया और सार शब्द को चिन्ह कर सुरति से ध्यान लगाया। सत्सुकृत जी ने राजा धोंधल को चिताकर दीक्षा दिया। उसके पश्चात मथुरा नगर गए और मथुरा नगर में जाकर उन्होंने खेमसरी को उपदेश किया। किसको दिया? खेमसरी को। खेमसरी एक स्त्री थी, एक नारी थी, और उनके परिवार में और भी बहुत सारी स्त्रियां थी, बच्चे थे, परिवार थे। खेमसरी कहती है, पुरातन पुरुष तुमने कहां से गमन किया है? सत्सुकृत जी खेमसरी से शब्दोपदेश करते हैं कि मैं सतलोक से आया हूं, अमरधाम का निवासी हूं, और मेरा नाम सत्सुकृत है। खेमसरी ने साहब का परिचय जाना था, और जब सत्सुकृत साहब ने उन्हें सतलोक और सतनाम का परिचय दिया तो उसके मन में सतलोक और सतनाम को जानने की इच्छा जागृत हुई। साहब ने खेमसरी को उपदेश सुनाया। अमरलोक सत्य पुरुष के प्रति उसके मन में प्रेम और ज्ञान उत्पन्न हुआ। प्यारे हंसजनों, उसने निरंजन और काल के दांव पेंच को अच्छी तरह से समझ लिया। सदगुरु का यही लाभ है जीवन में। जो हम आप तिनका तुड़ाते हैं दीक्षा मंत्र के समय या चौक आरती के बाद, वो तिनका का मतलब यही है। तुम्हारा निरंजन से, काल से, धर्मराज से संबंध तोड़ दिया जाता है, विच्छेद कर दिया जाता है, और निरंजन का परिचय दिया जाता है कि तुम निरंजन को जानो और पहचानो, क्योंकि यह निरंजन बड़ा बहुरूपिया है। ये कई रूपों में छलने जीव को आता है, और सत्पुरुष के मार्ग में चलने वालों के साथ तो बड़ा विरोध रखता है। लेकिन खेमसरी ने कहा कि सतलोक और अमरलोक की बात आप करते हो, लेकिन मैं जब देखूं ना तभी मुझे भरोसा होगा कि सतलोक अमरलोक है। साहब कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम शरीर को यही रहने दो और तुम मेरे साथ, यानी तुम्हारी आत्मा को लेकर के मैं चलता हूं। साहब जो है सतलोक उनकी आत्मा को लेकर के चलते हैं। वहां जब उन्होंने देखा, अमरलोक का दृश्य देखा, अमरलोक की स्थिति देखी, खेमसरी को बड़ा अच्छा लगा। और अब आने का समय था तो बड़ी पछताने लगी। वो कहने लगी अब मैं नहीं जाऊंगी, अमरलोक में ही रहूंगी। साहब ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, अभी तो मैं मात्र झलक दिखाने लाया तुमको सतलोक की झलक दिखाने लाया तुमको। तुमने कहा ना कि तुम्हारी बात पर तभी भरोसा करूंगी जब मुझे एक बार सतलोक का दर्शन करा दोगे। शरीर तो तुम्हारा मृत्युलोक में है, अब तुम
जिद कर रही हो कि मैं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, ऐसा नहीं। साहब क्या कहते हैं, जब लौटे का पुरन नहीं भाई, तब लग रहो नाम लौलाई। साहब कहते हैं जब तक भाई प्रारब्ध पूरा नहीं होता है, तब तक नाम के स्मरण में, नाम के स्मरण में मन को लगाए रखो। हे कमसरी, जब तक आयु पूरी न हो जाए तब तक मैं सतलोक नहीं ले जा सकता। इसलिए आयु पूरा होने तक लगन के साथ मेरे दिए हुए नाम का सुमरन भजन करते रहो। तुम तो देखा लोक हमारा, जीवन को उपदेश सारा। हे खेमसरी, तुमने तो उस लोक को देख लिया है, इसलिए जब तक तुम्हारी आयु है तब तक तुम दूसरे जीवों को भी सार शब्द का उपदेश करना। एक जीव शरणागत आवे, एक जीव शरणागत लावे, सो जीव सत्य पुरुष को भावे। साहब कहते हैं जो मनुष्य एक जीव को भी समझा बुझा कर सत्पुरुष की शरण में ले आता है, वह मनुष्य सत्य पुरुष को बहुत अधिक प्रिय हो जाता है। हम भी यही कहते हैं, देखो हम लोगों का भी यही काम है, सत्पुरुष के पास ले जाना। गांव गांव फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं, ट्रेन में कभी और गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में, कभी ट्रेन में मुसाफिरी करते हैं। एक ही काम, एक ही उद्देश्य कि काल से छुड़ाकर जीव को दयाल की शरण में ले जाओ। हाँ? और जो ऐसा करता है, साहब कहते हैं उस मनुष्य के प्रति सत्पुरुष के मन में विशेष भाव प्रेम बन जाता है, बहुत लगाव रखते हैं कि कम से कम तुमने एक जीव को तो लाया। इसलिए कहीं भी त्रिदिवसीय कार्यक्रम होता है, 2 दिवसीय होता है, चौका आरती होती है, 7 दिन का एक कार्यक्रम है। मैं कहता हूं जो तुम जितना मुझे पैसा देते हो, अन्न देते हो, वस्त्र देते हो, इससे ज्यादा कीमती है यदि मैं यहां आकर सत्संग सुनाऊं और 4 जीव सदगुरु यानी सत्पुरुष की शरण में आ जावे। ये ज्यादा मूल्यवान है, ये ज्यादा मूल्यवान है कि 1 जीव, 2 जीव, 4 जीव, 10 जीव सत्संग के माध्यम से यानी सत्संग को सुनकर यानी सत्पुरुष का जो परिचय प्राप्त कर ले और निरंजन को जानकर, सत्पुरुष को पहचान कर सत्पुरुष की शरण में आ जाए, हंस बन जाए, कौवे की चाल छोड़ दे। ये सबसे बड़ा लाभ होता है किसी भी सत्संग का, आयोजन का। इस प्रकार प्यारे हंसजनों, खेमसरी को सदगुरु ने उपदेश किया। साहब कहते हैं, सतसुकृत साहब, हे खेमसरी सुन, यह निरंजन का देश है। निरंजन के जाल में पड़ने का जो संदेह है वह सत्पुरुष के नाम के बिना नहीं मिटेगा। सत्पुरुष के नाम के बिना नहीं मिटता निरंजन के जाल में पड़ने का जो संदेह, क्योंकि ये निरंजन अनेक लोक लुभावन से जीव को लोभित करता है, लुब्ध करता है। सत्पुरुष के मार्ग में जाओ, क्या करेगा वो? तमाम आकर्षण पैदा करता है, लोभ यानी दुनियादारी, प्रपंच। जीव न जाए सत्पुरुष के मार्ग में, इसलिए। और देखो ये निरंजन की चाल, समष्टि रूप में निरंजन विराजमान है, निर्गुण रूप में यानी निराकार रूप में, और वही निराकार रूप में तुम्हारे अंदर मन मौजूद है। उसी निरंजन का ही प्रतिनिधि है मन, जो तुम्हारे शरीर में विराजमान है। इसीलिए जब भी तुम सत्संग भजन में जाते हो तो एक बात कहते हो, मोर मन नहीं लगे। साहेब भजन में मन नहीं लगे, सुमिरन में मन नहीं लगे, कामे लगते मन, हाँ नाच पेखन में लगते, शादी ब्याह में, गाना बजाना में।